हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जनाब, पाकिस्तान को एक और बहुत बड़ी शिकस्त मिल चुकी है 360 रन से। और जब पाकिस्तान को 450 रन का टारगेट मिला था तो मुझे ये लगता था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान फाइट करेगा, बिकॉज 150 ओवर्स थे कम अज़ कम पाकिस्तान के पास इस टारगेट को चेज़ करने के लिए, जो कि 3 रन पर ओवर के हिसाब से पाकिस्तान को इन रन को चेज़ करना था और पाकिस्तान इसको आसानी के साथ चेज़ कर सकता था। बट ओनली वन थिंग मैटर करती थी, वो थे विकेट्स, जो कि पाकिस्तान सर्वाइव नहीं कर पाया। खैर, इस पर डिटेल से बात करेंगे कि भाई साहब पाकिस्तान को 15वीं शिकस्त मिल चुकी है। इससे पहले 14 शिकस्तें पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में मिल चुकी थी और दिस वाज द 15th डिफीट फॉर पाकिस्तान एट ऑस्ट्रेलियन सोइल। तो डिटेल से बात करते हैं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको क्रिकेट की तमाम अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहती है। टाइम टू टाइम मिलती रहती है वाली बात जो है वो कुछ थोड़ी सी लेट हो रही है, बिकॉज डे टाइम में काम पर होता हूँ तो ज़रा वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हूँ। बट पाकिस्तान को दूसरी इनिंग्स में ख़ास तौर पर पाकिस्तान को एटलीस्ट कोई ऐसी समझदाराना बैटिंग करनी चाहिए थी कि जिसमें पाकिस्तान का कुछ ना कुछ तो नज़र आता है कि भाई पाकिस्तान कुछ फाइट कर रहा है। लेकिन वही कहानी, सेम सिनेरियो, हमेशा पाकिस्तान ने यही कुछ किया है, यही गुल खिलाए हैं। पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग कर ली, 487 बना लिए उन्होंने। बाद में पाकिस्तान ने करा के चले जी 271 कर लिए, चले कम अज़ कम कुछ ना कुछ तो ये नज़र आया गया। 271 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए हैं। और वो शान मसूद, वो पाकिस्तान का कप्तान जिसको न्यू कैप्टन बनाया है, उसने बहुत सारी बातें की थी कि अगर ऑस्ट्रेलिया 110 ओवर खेलेगा तो हम भी 100 ओवर खेल सकते हैं। हमने भी 100 ओवर जो हैं वो खेले हैं पहली इनिंग्स में। और फिर उसके बाद दूसरी इनिंग्स में ख़ास तौर पर पाकिस्तान की फील्डिंग, सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान की टीम का जो है वो इस सदी में जो चल रहा है, इस अरसे में जो चल रहा है, वो है फील्डिंग का। T20 मैच हो उसमें पाकिस्तान की फील्डिंग बकवास है भाई साहब, ODI मैच हो उसमें पाकिस्तान की फील्डिंग गंदी तरीन फील्डिंग है, और टेस्ट मैच आया है तो इसमें भी वही सिनेरियो है। वही सरफराज अहमद जिस पर सभी लोग बातें करते थे, सरफराज अहमद ये कर देगा वो कर देगा, सरफराज को कप्तान बना दो, ये कर दो वो कर दो। वही सरफराज अहमद विकेटों के पीछे स्टंपिंग्स मिस कर रहा है, विकेटों के पीछे कैचेस ड्रॉप कर रहा है। और वही कप्तान जो ना 3 में ना 13 में, ये कप्तान शान मसूद ना 3 में ना 13 में है। और ये ऐसा कप्तान है कि अगर इसको T20 क्रिकेट में ले आएँ तो ये वहाँ पर आकर टेस्ट मैचेस खेलना शुरू कर देता है। अगर इसको टेस्ट मैचेस में ले आएँ तो वहाँ पर उसको T20 बनाकर खेलने की ये कोशिश करता है। अगर इसको वनडे इंटरनेशनल्स में ले आएँ तो इसको समझ ही नहीं आती कि मैंने करना क्या है। ये वो कप्तान है। बट हमें कैप्टनसी पर कोई मैटर नहीं है, हमें कप्तानी पर कोई बात नहीं करनी, बिकॉज पहली इनिंग्स में शान मसूद ने अपनी कप्तानी में एक ऐसी चीज़ कर दी थी कि जो सबको बड़ी पसंद आई थी। वो थी ट्रेविस हेड का विकेट लेना। क्योंकि ट्रेविस हेड के लिए जहां पर इसने फील्ड सेट करके शान मसूद ने वहां पर ट्रेविस हेड का कैच पकड़वा लिया था, ट्रेविस हेड को निपटा दिया था। वो एक चीज़ भाई साहब पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हुई कि भाई शान मसूद ने बड़ी कमाल की कप्तानी की है, ये कर दिया है वो कर दिया है। बट वो सारी बातें माजी का हिस्सा हैं, वो पीछे गुजर गई हैं। इस इनिंग्स में क्या किया है, वो इमामुल हक जो पहली इनिंग्स में कोई 200 के करीब गेंदें खेलकर कोई 50-60 रन वो बनाकर गया है, जो पहली इनिंग्स में सबको सिखा रहा था कि भाई टेस्ट क्रिकेट खेलनी है तो ऐसे खेलें, वो इमामुल हक इस बार 20 गेंदें खेलकर 10 रन बनाकर आउट हो गया। अब्दुल्ला शफीक, जिसको बाबर आजम के बराबरी पर खड़ा किया जा रहा है कि अब्दुल्ला शफीक बाबर आजम के बराबर का प्लेयर है, बाबर आजम से भी आगे तक ये जा सकता है ये प्लेयर, वो अब्दुल्ला शफीक पहले ही ओवर में जाता रहा 2 रन बनाकर। और फिर उसके बाद शान मसूद साहिब की बात आई, कैप्टन साहिब की बात आई, मोस्ट ऑनरेबल कैप्टन इसको हम कहेंगे, बड़ा रिस्पेक्टेड कप्तान है। तो इसने भाई ज़्यादा इसने भी मुज़ाहमत करना गवारा नहीं किया। इसने कहा भाई क्या करेंगे, पिच पर खड़े होकर, क्रीज पर खड़े होकर क्या करना है, हार जाना है बस, ठीक है टाइम से हार और साइड पे हो जाओ। इसने भी जाना गवारा किया। बाबर आजम, जिस पर बहुत ज़्यादा होप्स थी, बड़ी उम्मीदें थी कि भाई बाबर आजम जो है वो ऑस्ट्रेलियन सोयर पर सेंचुरी लगा चुका है, वहाँ पर वो अच्छी परफॉर्मेंस देगा पाकिस्तान के लिए, वो भी 14 रन बनाकर उसने भी कहा कि भाई ठीक है बस मेरी कहानी ख़त्म है। 1-2 स्ट्रोक्स बड़े अच्छे लगाए थे बाबर आजम ने। और साउथ शकील पर भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट। और ये पहला मैच ऐसा आया है साउथ शकील की जो टेस्ट कैरियर है उसमें पहला मैच ऐसा आ गया कि जिसमें उसने 50 नहीं बनाई है। वरना जो पहले मैचेस थे उसने 7-8 मैचेस पहले खेले हैं, हर मैच में उसने एटलीस्ट 50 बनाई थी। बट वही कहानी, सारा कुछ वहीं का वहीं, आगा सलमान, वो सरफराज अहमद, वो सारे के सारे भाई साहब ऐसे ही कुछ भी नहीं किया। जितने भी सीनियर प्लेयर्स थे उन्होंने भी कुछ नहीं किया, जूनियर्स ने उन्होंने भी कुछ नहीं किया। और एट लास्ट पाकिस्तान आउट ऑन 89।
भाई सिर्फ 89 रन पर ऑल आउट होकर पत्ता जो है वो साफ करवा लिया और पाकिस्तान जो है वो इस मैच को हार गया। बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं, लेकिन एक बात जो है यहाँ पर वो है कि अब कोई बाबर आजम पर उंगली नहीं उठाएगा कि बाबर आजम की कप्तानी अच्छी नहीं थी, इसलिए पाकिस्तान का ये हाल हुआ है। इस मैच से सिर्फ एक ही नतीजा है, बाबर आजम के जितने भी फैंस हैं उनके लिए अब ये वाली खुशखबरी है कि अब कोई बाबर आजम को एज ए कैप्टन जो है वो ट्रोल नहीं करेगा कि भाई बाबर बड़ा घटिया कप्तान है, उसने ये कर दिया वो कर दिया। जो बाबर आजम से अच्छा कप्तान है उसने भी जो करना था वो करके दिखा दिया है। और एक ही चीज़ शान मसूद कर सकता है जो आज सारा दिन सोशल मीडिया पर वायरल रही है, और वो है फटाफट इंग्लिश बोलना। बस जस्ट वो इंग्लिश में अच्छे से बात कर सकता है, इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है जो वो कर पाए। और उसके लिए एज ए कैप्टन होना यही सबसे बेस्ट बात है कि भाई वो अच्छे से इंग्लिश बोल लेता है, इसलिए उसको ही कप्तान रखा जाएगा पाकिस्तान की टीम का, बिकॉज ही कैन स्पीक इंग्लिश वेरी रेगुलरली, वेरी प्रॉपरली, वेरी कंटिन्यूसली। बस यही कुछ वो कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।